अरुण बख्शी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि आप अपनी जिंदगी के हवाले से, स्ट्रगल के हवाले से चंद चीजें बताइएगा ताकि लोग इंस्पायर हो सके। दूसरी तरफ एक ऐसे नगमे की आपकी बात करेंगे जो स्ट्रेस के हवाले से है। अब सवाल ये होता है कि चिंता चिता समान, इस वक्त हमने देखा कोरोना दौर में कि लोग कोरोना से कम स्ट्रेस से, चिंता से ज्यादा उनकी डेथ हुई कि कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए। तो इस नगमे को आपके इससे भी रिलेट कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा ये नगमा आपने कब लिखा और इसके पीछे मकसद क्या था? आपने आवाज शायद इसको दी है। देखिए, आपने कभी भी कोई ऐसा नगमा नहीं सुना होगा जो कि चिंता की सुने होंगे आपने, लेकिन चिंता का गाना हो और लोग उसके ऊपर जम के डांस कर रहे हैं। इसका मतलब जो चिंता है उसकी ईगो को तोड़ा जा रहा है। जो उसका अहंकार है चिंता का, हाँ। अब उसका भी अहंकार तोड़ना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी 2 लाइन की कहानी है। माय मदर, माय एस्टीम्ड मदर, उनके चेहरे पे हो गया था पैरालाइज्ड। शायद उन्होंने मेरे लिए चिंता ली थी और मैं जयपुर से शूटिंग करके आया था और मैंने आके देखा मेरी माँ का जो चेहरा है वो बिल्कुल तोड़ा हुआ है, तोड़ा मुड़ा है, चेहरा बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। मैंने कहा माँ ये कैसे हो गया? बोले कि बेटा तेरे लिए चिंता की। अब क्या है कि कलाकार बुद्धि है, तो मैंने अपनी माँ से कहा माँ एक काम करो ना, चिंता के ऊपर एक गाना लिख दो। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात मैंने कह दी उनको कि एक तो तोड़ा मुड़ा चेहरा और उसके ऊपर ऐसा एटमॉस्फेयर, और मैंने उसमें मैं कह रहा हूं माँ से कि माँ एक काम करना, चिंता के ऊपर गाना लिख दे। बोली इस हाल में? मैं कहा माँ लिख तो सही। पता नहीं मेरे मुंह से कोई बुलवा रहा था, उंगली पकड़ के कोई चलवा रहा था, वो रब भी होगा जरूर। बिल्कुल। मेरी माँ ने गाना लिखना शुरू कर दिया कि एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, जिंदा रखदी ना मार मुकांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, चिंता चिता समान सोहणिया चिंता चिता समान। पहले मुखड़ा लिखा, उसके बाद पहला अंतरा आया कि मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई। आई होप उर्दू के जो दर्शक हैं उनको मैं शुद्ध पंजाबी की बात सुना रहा हूं। आई थिंक मेरे अल्फाज को और मेरे एहसासात को समझ जाएंगे। बिल्कुल। कि मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई, दुखा तंबू ताने, दम मारण दी जाना काई ते तेरियां तू यो जाने, एक हटदी ते एक लग जांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, जिंदा रखदी ना मार मुकांदी, कदे कोई चिंता कदे कोई चिंता, बिरहा बिरहा आख दे ते बिरहा है सुल्तान। जी, ये दूसरा स्टैंजा था। बिरहा बिरहा आंख, इससे अंदाजा हो जाता है कि कोई भी नगमा, मौसीकार, गुलकार, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कहानी होती है। इस कहानी को आपने बयान किया और ये हैरानी भी होगी उन लोगों के लिए जो नहीं जानते होंगे कि आपकी वालिदा ने ये नगमा लिखा है। और दूसरी तरफ दिलचस्प बात भी है कि आपने अपनी वालिदा से कहा कि और उनकी सिचुएशन को देखा, जिसके बाद ये नगमा मंजर आम पर आया और उसको फिल्माया गया। तो हम चाहते हैं जब इस नगमे के बारे में इतनी बात हो रही है तो नाज़रीन के सामने पेश कर दे। One sec, well, let me complete it. Yes. Let me complete. जूं गाना खत्म हुआ, लास्ट का स्टैंजा उन्होंने लिख दिया, उनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। द पंच लाइन इज दिस के गाना कंप्लीट हुआ, उनका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गया, एंड शी वाज एब्सोल्युटली ऑलराइट। यानी कहा जा सकता है जो उनके अंदर दर्द था, जो स्ट्रेस था, जो फिक्र थी आपको लेकर, वो सब कुछ किताब एक पेपर पे आ गई नगमे की शक्ल में। और उसके बाद मैंने उसको धुन बनाई, उसको गाया, उसको रिकॉर्ड किया। अब मैं चाहूंगा कि आप गाना लगाइए ताकि चिंता की जो ईगो है वो टूटनी चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, प्लीज। तो पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि उस नगमे को एक बार फिर से सुनाएं जिसकी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान सोनिया, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान सोनिया, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान सोनिया, चिंता चिता समान, एक हटदी ते एक लग जांदी, आए कदी कोई चिंता, एक हटदी ते एक लग जांदी, कदी कोई चिंता, चिंता रखदी ना
इस नगमे के पीछे क्या कहानी थी और मुस्कुरा रहे अरुण बख्शी साहब, कई सवाल आपसे जानने हैं और जानने के लिए वक्त की बहुत दरकार है।